नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आज हम रसोई घर के महत्व को समझेंगे और रसोई घर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम किस किस समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ये सब समझने का हम प्रयास करेंगे। और ये सब समझेंगे हम लोग गोलोकवासी परम भागवत संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज के मुख से, उनके द्वारा कही गई वाणी से। वो कहते हैं, ये महंगाई क्यों ही हुई है। लोग भगवान को भोग लगाते नहीं, भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं, इसलिए महंगाई है। पृथ्वी के पति परमात्मा है। पृथ्वी धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। बछड़ा हो जाए तो ही गाय दूध देती है। गाय में दूध होता है, बछड़ा ना हो जाए तो गाय सब दूध पी जाती है। गाय जिस प्रकार बछड़े के लिए दूध देती है, वैसे ही धरती माँ धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। जहाँ धर्म है वहां धरती सब कुछ देती है। भारत भूमि स्वर्ण भूमि है। इस भूमि में हीरा माणिक्य सोना भरा हुआ है। भारत में कभी भी दुष्काल आए ही नहीं है। वेदों में तो ऐसा वर्णन है कि भारत में दूध की, घी की नदियां बहती थी। घृतस्य धारा अभी चाकसीमः। जिस देश में दूध की नदियां बहती थी, वहां दूध अब बोतल में आने लगा है। थोड़े वर्षों बाद लोग घी किस में लाएंगे, कुछ खबर पड़ती ही नहीं। लोग अब धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म छोड़ दिया है। धर्म में श्रद्धा नहीं रही। धर्म को जो छोड़ता है, भगवान उसको छोड़ देते हैं। घर में पवित्रता से रसोई करो। रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। साधारण कोई मानव रसोई घर में आए नहीं, अन्न जल को छुए नहीं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई घर को पवित्र रखो। बहुत से लोग चप्पल पहन के रसोई घर में जाने लगे हैं। अपने को बड़ा सयाना समझते हैं। ऐसा मानते हैं कि हम तो सुधरे हुए हैं। सुधरे हैं कि बिगड़े हैं, ये तो भगवान ही जाने। रसोई घर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। पवित्रता से रसोई करो, कभी बाजार का खाना नहीं। बाजार का जो खाता है उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बाजार की वस्तु में अनेक की नजर पड़ती है, दृष्टि दोष लगता है उसमें। बाजार की वस्तु में स्वच्छता भले ही हो जाए, पवित्रता जरा भी नहीं होती। 6 महीने तक बाजार का खाना छोड़ो, घर में पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ। 6 महीना पवित्र अन्न पेट में जाए, फिर देखो बुद्धि कैसे सुधरती है। आजकल इन माताओं को रसोई करने में आलस्य आता है, सो बाजार का मंगाती हैं, बच्चों को खिला देती हैं। बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। घर में रसोई करना भक्ति है। कितनी माताएं बाहर बहुत घूमती हैं, घर में प्रेम से रसोई करे तो भगवान प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी माताएं ऐसा समझती हैं कि मंदिर में जा करके काम करना भक्ति है और घर का काम करना व्यवहार है। ऐसा नहीं है। आपके घर के मालिक भगवान हैं, घर के लोग भोजन करने वाले हैं। ऐसा सोच करके जो रसोई करे तो ये व्यवहार माना जाता है। अपने भगवान के लिए मैं रसोई करती हूँ, अपने भगवान के लिए मैं रसोई करता हूँ, भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा हृदय में प्रेम हो जाए तो रसोई करना भक्ति है। वेदों में वर्णन आया है, मोघमन्नम विदन्ते अप्रचेतः केवलागो भवति, केवलादि केवलादि केवला अग भवति। भगवान के लिए जो पवित्रता से रसोई करता है, मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा हृदय में भाव होना चाहिए। रसोई घर में 2-4 घंटे का जो समय जाता है, भगवान मानते हैं कि यह रसोई नहीं ही कर रहा, मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान के लिए रसोई करो, पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ। आपके घर में अन्नपूर्णा जी का अखंड वास होगा।
ये महंगाई कब से हुई? लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने लगे, तभी से महंगाई हुई। परदेश का अनुकरण करते हैं, टेबल कुर्सी के ऊपर बैठकर नहीं खाते। खाना चाहिए पवित्र आसन हो, एक अलग से आसन हो। जैसे आपकी पूजा करने के लिए एक आसन होता है, वैसे ही आपको भोजन करने के लिए भी आसन होना चाहिए। आप उसी आसन पर बैठ के भोजन करो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो, फिर अन्न अमृत हो जाता है। अमृतस्य उपतरणमसि, अमृतस्य पिधानमसि, अमृतवदम विभुजधा। वेदों में वर्णन आया है, अन्न को अमृत बनाओ। भगवान को भोग लगाने के बाद अन्न अमृत हो जाता है। नहीं तो अन्न में बहुत सारे दोष लगते हैं। रोपने वाले का दोष, काटने वाला के मन में कैसा व्यवहार है उसका दोष, पीसने वाले के समय, पीसने वाले के जब वो पीस रहा है उस समय उसका क्या भाव है, इसका दोष, बनाने वाले का दोष, देखने वाले का दोष, स्पर्श करने वाले का दोष, कितना सारे दोष को वो अन्न ग्रहण करके आता है और उस सब दोष को आप खाते हो। इसलिए कहा जाता है इन सब दोषों का मुक्ति है सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोग लगाओ। मन में दृढ़ विश्वास रखो कि भगवान पहले भोग कर लिए हैं, उनका प्रसाद है, प्रसाद समझकर भोजन करो, भगवान उसमें के सारे दोष को नाश कर देंगे। भगवान की आंखों में अमृत है। भगवान भोजन करते हैं तब अन्न में दिव्य स्वाद आता है। पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग धरो, अग्नि में आहुति दो। कुछ भी पकाने से पहले गैस चूल्हा में जो तुम पका रहे हो उसको थोड़ा सा आहुति दे दो। अन्न को अमृत बना करके पवित्र आसन में बैठ करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करो। 6 महीना करके देखो, आपका अंतर आत्मा बोलेगा 6 महीना पहले मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ था, अब थोड़ा मन सुधर गया है, अब पाप कम होता है। 6 महीने तक पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि अवश्य से अवश्य सुधरती है, इसे कोई काट नहीं सकता है। पवित्रता के साथ स्नान करके पैर हाथ धोकर एकदम भक्ति में भगवान का भजन गुनगुनाते हुए, नाम जपते हुए भोजन करो और उस भोजन को घर में सबको भगवान को भोग लगाने के बाद सबको पधारो। जब सब वो भोजन खाएंगे, जब वो भोजन लोग करेंगे तो अपने आप 6 महीने में सबकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए कहते हैं पवित्रता से रसोई करो, भगवान स्मरण करके रसोई करो, भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद पाओ। हरे कृष्णा हरे राम। जय मां काली, जय मां भवानी।